हेलो गाइस, होपिंग ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं। तो जो अपोनेंट मिले हैं ये इंडोनेशिया के हैं। इनका नाम है गैस 4254402। तो खिलाड़ी बढ़िया हैं, अतः इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन में रखा है। तो क्या मुझे इनका क्वीन ट्रैप करना चाहिए? तो मैं इस बार शुरुआत अपने ओपनिंग ट्रैप से करूँगा। तो मैंने A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर रखा है और उसके बाद E7 वाले पॉन को E6 पोजीशन रख दिया और उसके बाद मैं B7 वाले पॉन को B5 पोजीशन पर रखूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये अपना क्वीन E4 पोजीशन पर रखे। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। क्या ये अपना क्वीन E4 पोजीशन पर रखेंगे? क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन E4 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो इन्होंने क्वीन E4 पोजीशन पर नहीं रखा है, तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे ये सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और सबसे पहले अपना बिशप मैं B7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो ये अपना बिशप E4 पोजीशन पर रख सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो जैसे E4 पोजीशन पर रखेंगे मैं अपना D7 वाला पॉइंट D5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्हें अपना बिशप वापस यहाँ से हटाना पड़ेगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपने C7 वाले पॉन को C5 पोजीशन पर रख दूंगा इसके, क्योंकि ये मुझे बढ़िया मूव नज़र आ रहा है इस समय। और अब अपने नाइट को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया। तो मैं अपने नाइट को नहीं, एक काम कर सकता हूँ, अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर G5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा। तो मैंने क्वीन G5 पोजीशन पे इसलिए रखा है क्योंकि मैं अपने नाइट को, बढ़िया, तो मैं अपने नाइट को कहाँ रखूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने नाइट को H6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने लेफ़्ट में कैजलिंग किया तो मैं इन पर अटैक कर सकता हूँ। बढ़िया। तो मैं अपने नाइट को E5 पोजीशन पर रखूँगा क्योंकि मैं इनका बिशप मारना चाहता हूँ। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो मेरा नाइट इनका बिशप मारने वाला है डायरेक्ट। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैंने इस बार नाइट का मूव चला है दोस्तों। तो जैसे ही अपना बिशप जो कि F3 पोजीशन पे इन्होंने नहीं बचाया, तो मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था इनका बिशप मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैंने इनका बिशप मार दिया है और जैसे ही ये मेरा नाइट मारेंगे मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो मैंने 2 एडवांटेज ले लिए हैं। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मूव। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अब मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रखूँगा क्योंकि मैं अपने नाइट को E4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। तो E4 पोजीशन पर रखने से पहले एक जो ज़रूरी काम है वो ये कि मैं अपने, देखिए इन्होंने अभी B3 वाला पॉन B4 पोजीशन पर रखा है। तो क्या मुझे अपने C5 वाले पॉन से इनका B4 वाला पॉन मार देना चाहिए? लेकिन अगर मैं मारूंगा तो मार देना चाहिए यार, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी तो उतनी अच्छी नहीं है। मैं इनका एक बिशप मार सकता हूँ। देखिए अगर मैंने ये पॉन मारा तो मैं इनका बिशप मार सकता हूँ। तो मार देते हैं दोस्तों, सबसे बढ़िया मूव यही है। नहीं, बिशप नहीं मार पाऊंगा, मैं बिशप भी नहीं मार पाऊंगा, तो इनका पॉन नहीं मारना है। देखिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं अपने C5 वाले पॉन से इनका B4 वाला पॉन मारता तो ये अपने C3 वाले पॉन से मेरा, तो अब एक काम करना है, इनका क्वीन मारने का एक बढ़िया ऑप्शन है। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बढ़िया है। तो या तो इनका रुक मारा जाएगा या क्वीन। अब सोचना इन्हें है कि कौन सा मूव चले। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका क्वीन मारा जाएगा या रुक। तो एक काम करें क्या, अगर मैं अपने बिशप को, नहीं, इनका रुक मार देते हैं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है।
तो मैच इंटरेस्टिंग है। और अब अपने बिशप को बाहर निकाला है क्योंकि मैं कैसलिंग करना चाहता हूँ। तो अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं किया था, अब कैसलिंग करूँगा और देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो अब एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर G2 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि इनका F2 वाला पॉन मारूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया मूव। तो कैसलिंग कर सकते हैं दोस्तों, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चले। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं ब्लैक बिशप को बाहर लाना चाहता हूँ, मैं लेके आ गया हूँ और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं, इन्होंने मूव अच्छा चला है तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को अगर उठाकर E2 पोजीशन पर रखूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने बिशप को सबसे पहले मैं उठाकर H6 पोजीशन में रख लेता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया बढ़िया मूव इन्होंने चलाए। देखिए इन्होंने अपना रूक उठाकर G1 पोजीशन पर रख दिया है, तो ये समझ रहे हैं कि अपने क्वीन से मेरा नाइट मार सकते हैं, जो कि F6 पोजीशन पर रखा है। और अगर इन्होंने अपने क्वीन से मेरा नाइट मारा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि इनके सामने रूक रखा हुआ है। तो मैं नाइट को उठाकर D5 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये मेरा नाइट ना मार सके अपने क्वीन से। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैंने एक गलती कर दी है। यस, मैंने गलती कर दी है, नहीं अभी नहीं की है। बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। तो एक काम करना है और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूं। अपने नाइट को अगर मैं उठाकर नहीं देखिए, हाँ ठीक है, नहीं मैं गलती कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने किंग को मैं H8 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं अपने G7 वाले पॉन से इनका क्वीन मार सकता हूँ। और अब मैं अपने नाइट को अगर उठाकर E3 पोजीशन पर चलूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा दोस्तों, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो एक इनको चेक दिया जा सकता है और देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है, तो एक चेक तो दिया ही जा सकता है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मैच। तो खिलाड़ी होशियार है। तो कौन सा मूव चलूं। तो देखिए बढ़िया जो मुझे मूव नज़र आ रहा है, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूं। तो मुझे अपना रुख बाहर निकालना चाहिए दोस्तों। देखिए मैं गलती कर रहा हूँ। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं और अपने बिशप को मैं उठाकर नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मैं इनको एक चेक देने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। चेक तो मैं दे ही दूंगा। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो चेक तो मैं इनको दे ही दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए खिलाड़ी बढ़िया है और मुझे ट्रैप करने का इन्होंने अच्छा मौका ढूंढा, लेकिन
पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने जो रूक है A8 पोजीशन, इससे मैं इनको एक चेक दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक दूंगा तो इनके पास क्या ऑप्शन रहेगा, या मैं दूसरा मूव चलूँ? तो चेक दे दूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपने बिशप से मेरा रूक मारें, और जैसे ही अपने बिशप से मेरा रूक मारेंगे मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, और उसके बाद क्या एक चेक और देनी चाहिए? यस, मुझे लग रहा है कि एक चेक और दूंगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद एक चेक और दे सकता हूं। उसके बाद अब क्या करूं? तो एक चेक और दे सकता हूं। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अपने रूक को अगर मैं उठाकर A8 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, खिलाड़ी होशियार है, लेकिन यही है कि मैं इनको अब एक चेक और दे सकता हूं। और बढ़िया, देखिए इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं और डायरेक्ट इनकी चेकमेट हो गई है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को लाइव रह के चेस सिखाता हूँ। आप सोच रहे होंगे भाई ऐसे कैसे? तो देखिए, जो लोग क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से मूव चलते हैं, खुद ही वाइट से मूव चलते हैं, वो क्या करते हैं, उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स रहते हैं, क्योंकि एक बंदा दोनों तरफ से मूव चलता है। तो जब रियल अपोनेंट आपके सामने आएगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप रियल अपोनेंट को फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं लाइव रियल प्लेयर के साथ मैच खेलता हूँ, क्योंकि हो सकता है भाई खिलाड़ी मुझसे बड़ा हो, तो वो मुझे ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपने मूव चेंज करेगा और मैं उसको ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपने मूव चेंज करूँगा। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, या अपोनेंट हारे या जीते, दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे हो या लगे कि मेरा चैनल लीक सेट करे, कंटेंट बढ़िया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी या मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा, चेस खेलने से ब्रेन डेवलपमेंट होता है दोस्तों, मेमोरी बढ़ती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो बहुत सारे फायदे हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।